Hello students, today I will teach you Lycopodium जो कि टेरिडोफिटिक प्लांट है। यह बीएससी फर्स्ट ईयर के फर्स्ट पेपर का पार्ट है। सो लेट्स बी स्टार्ट। लाइकोपोडियम का क्लासिफिकेशन देखा जाए तो ये मैंने पहले ही बताया, ये टेरिडोफाइटा को बिलोंग करता है। डिवीज़न है लाइकोफाइटा, क्लास है इलिगिलोप्सिडा, ऑर्डर है लाइकोपोडियल्स, फैमिली लाइकोपोडियसी एंड जीनस लाइकोपोडियम। लाइकोपोडियम के लगभग 180 स्पीसीज पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं। जो लिविंग लाइकोपोडियल्स हैं वो एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करते हैं जो कि कार्बोनीफेरस पीरियड में पाए गए थे। यह उस समय की वेजिटेशन का सबसे प्रमुख प्लांट था और बहुत से प्रकार के जो प्लांट्स थे वो भी इनके साथ ग्रो कर गए थे, जैसे लेपिडोडेंड्रॉन वगैरह। मॉडर्न टाइम में मीन्स प्रेजेंट टाइम में ये स्मॉल एंड हर्बेसियस स्पोरोफाइट्स हैं। स्पोरोफाइट्स आपको पता ही है, टेरिडोफाइट की जो प्लांट बॉडी होती है वो बाय स्पोर्स प्रोड्यूस होने के कारण स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी कहलाती है। इसलिए इन प्लांट्स को स्पोरोफाइट्स कहा जाता है। और प्लांट बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइड होती है, रूट, स्टेम एंड लीव्स। लीव्स स्मॉल एंड सिंपल होती हैं और प्रत्येक लीफ के बीच में एक अनब्रांच्ड मिडरिप पाई जाती है। लीव्स में लिग्यूल नहीं पाए जाते हैं। देयर आर नो लीव गैप्स इन द स्टील ऑफ द स्टेम। जो स्टेम की स्टील होती है उसमें लीव गैप नहीं पाया जाता है। जो स्पोरोफिल्स होते हैं वो टर्मिनल पर मोस्टली पाए जाते हैं या नहीं पाए जाते हैं। स्पोरोफिल्स जो कि सिंपल वेजिटेटिव लीव्स सिमिलर और डिसिमिलर होती हैं। मोस्टली इस पे जो स्पोरेंजिया पाए जाते हैं तो वो सेम टाइप के होते हैं, इसलिए इनको होमोस्पोरस कहा जाता है। और स्पोरोफिल्स वो फिल्स होती हैं, यानी वो पत्तियां होती हैं जिन पे स्पोरेंजिया प्रेजेंट रहते हैं। गैमेटोफाइट जो होता है वो इसका पूर्णतः स्थलीय होता है और एंथ्रीडिया तथा आर्चिगोनिया उसी में प्रोथैलस पर टिश्यूज़ में धसे हुए पाए जाते हैं। इनके एंथीरोजाइट्स बाइफ्लैजिलेट होते हैं। अब अगर हम लाइकोपोडियम का डिस्ट्रीब्यूशन एंड हैबिट देखते हैं तो ये जो लाइकोपोडियम की स्पीसीज़ हैं वो पूरे वर्ल्ड में पाई जाती हैं और ये मुख्यतः ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। इंडिया में ये मोस्टली ईस्टर्न हिमालयाज़ की हिल्स पर देखने को मिलते हैं। इस प्लांट्स को कॉमनली ग्राउंड पाइन्स या क्लब मॉसेस या ट्रेलिंग एवरग्रीन्स इन नामों से भी जाना जाता है। इसकी बहुत सारी स्पीसीज हैंगिंग एपीफाइट्स के फॉर्म में। एपीफाइट्स क्या होते हैं? वे प्लांट जो अदर प्लांट्स के ऊपर अपनी लाइफ ग्रो करते हैं। तो ये कुछ ऐसी स्पीसीज भी हैं जो हैंगिंग एपीफाइट्स के फॉर्म में ट्रॉपिक्स पर पाई जाती हैं। इसकी कुछ स्पीसीज जो कॉमन स्पीसीज इंडिया में पाई जाती हैं वो हैं लाइकोपोडियम क्लेवेटम, लाइकोपोडियम सरनम, लाइकोपोडियम हैमिल्टोनियाई
लाइकोपोडियम, सिटेशियम, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया, लाइकोपोडियम वाइगेटियनियम, लाइकोपोडियम सिर्रेटम, लाइकोपोडियम फाइलेंथम, और सबसे ज़्यादा जो कॉमन स्पीसीज़ है वो लाइकोपोडियम क्लेवेटम है। ये जो लाइकोपोडियम का प्लांट बॉडी होती है इसको स्पोरोफाइट भी कहते हैं, और ये मोस्टली सबटेरेनियन कंडीशन का होता है। ये देखिए, ये रूट्स, ये जो नीचे फिब्रस फॉर्म में है ये रूट्स हैं, ये इसका स्टेम है जो कि लीव्स से कवर्ड रहता है पूरा, और ये जो ऊपर की ओर टर्मिनल की तरफ है स्टेम पर, ये है स्ट्रोबिलस। यानी लीव्स में जब स्पोरेंजिया पाए जाते हैं तो वो स्पोरोफिल फॉर्म में हो जाती हैं, और ये कंबाइंड फॉर्म में एक स्ट्रोबिलस बनाते हैं। इसकी अब हैबिट अगर हम देखें तो हैबिट होती है कि ये किस टाइप का होता है प्लांट। हैबिट मीन्स होता है कि प्लांट किस नेचर का है। तो इसकी मोस्टली स्पीसीज कैसी हैं, स्मॉल हैं, हर्बेसियस हैं, और इनका जो स्पोरोफाइट है वो स्ट्रबी स्पोरोफाइट है। स्टेम मुख्यतः जो स्टेम की सभी स्पीसीज हैं वो डेलिकेट एंड वीक हैं, क्योंकि उनका स्टेम क्या है, हर्बेसियस होने के साथ साथ वीक भी है। और कुछ स्पीसीज एपिफिटिक होती हैं जो कि इरेक्ट या पेंडेंट फॉर्म में होती हैं। इरेक्ट मीन्स होता है सीधा हवा में ऐसे खड़ा स्टेम मीन्स, और पेंडेंट मीन्स जब पेंडुलम की भांति लटकता हुआ हवा में होगा। तो और जो काफ़ी सारी स्पीसीज इसकी हैं अन्य, वो टेरेस्ट्रियल हैं या ट्रेलिंग हैबिट की है। टेरेस्ट्रियल मीन्स होता है स्थलीय, धरती पर पाई जाने, और ट्रेलिंग मीन्स जो रेंगती हुई वाइन्स की जैसी, मीन्स जैसे बेल होती हैं उस तरह से। और इसका स्टेम जो होता है वो ब्रांच्ड होता है और पूरी तरह से छोटी छोटी पत्तियों से कवर्ड होता है। इसकी अब हम लोग मॉर्फोलॉजिकल स्टडी करें। मॉर्फोलॉजिकली मीन्स होता है बाहरी रूप से प्लांट में किस तरह से उसके पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं। तो सबसे पहला पार्ट आता है रूट। रूट जो है वो आपका स्टेम के मतलब नीचे का वो पोर्शन है जो कि रूट में सॉइल में उसको प्लांट को स्ट्रेंथ प्रदान करता है और मतलब लगा रहता है। और ये रूट्स डाउनवर्ड मीन्स नीचे की तरफ होती हैं, और रूट में बाहर की ओर कॉर्टिकल रीजन जो स्टेम की तरह है वैसा रहता है, बट इसमें स्टील नहीं देखी जाती। और कुछ में जो रूट्स होती हैं उनको कॉर्टिकल रूट्स भी कहा जाता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेम्स। तो जो स्टेम्स है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा लाइकोपोडियम है उसको दो सब जीनस में डिवाइड किया गया है। यूरोस्टेचिया पहला तो है, तो यूरोस्टेचिया में कैसा है कि स्टेम्स जो हैं वो ब्रांच्ड हैं या अनब्रांच्ड हैं, इरेक्ट हैं या पेंडेंट हैं, और कभी कभी क्रीपिंग फॉर्म में भी हैं। और इस सब जीनस में मोस्टली लाइकोपोडियम की जो स्पीसीज बिलोंग करती हैं वो है लाइकोपोडियम सिलेगो, लाइकोपोडियम लुसिडुलम, लाइकोपोडियम फ्लैगमेरिया और अदर्स। जबकि स्टेम जो ब्रांच्ड होता है अगर, तो ब्रांचिंग कैसी होती है, हमेशा डाइकोटोमस ब्रांचिंग। डाइकोटोमस मीन्स होता है कि अगर स्टेम ऐसे है तो वो बराबर से दो भाग में डिवाइड होगा, फिर डिवाइड हुआ तो फिर दो भाग में डिवाइड हुआ, बराबर से ऐसे। तो इस तरह का कंडीशन कहलाती है डाइकोटोमसली ब्रांच्ड, जबकि स्टेम दो भागों में बराबर से डिवाइड हो। और सामान्यतः ये जो डाइकोटोमस नेचर है ये एक दूसरे के राइट एंगल पाया जाता है। तो इस चैप्टर में मैंने आपको हैबिट एंड हैबिटेट बताया। नेक्स्ट उसमें मैं आपको इंटरनल वो आपको कंप्लीट करूँगी।